कल मध्य प्रदेश नगरीय निकाय के दूसरे और आखिरी चरण के लिए मतदान होगा। आज पोलिंग पार्टियों को चुनावी सामग्री के साथ मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया जाएगा। वहीं मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। दूसरे चरण में कटनी, रतलाम, देवास, रीवा और मुरैना नगर निगम में मतदान होगा। 43 जिलों के 214 नगरीय निकायों में चुनाव होगा। इसमें 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका और 169 नगर परिषद शामिल है। इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए पर्चियां बांटने पर ज्यादा फोकस है। आकाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश, बीजेपी ने आरोप लगाया था कि अब पर्चियां नहीं बटी और इस वजह से जो वोटिंग का फीसद है वो कम रहा पहले चरण में, और इसीलिए फोकस अब इस बार पर्चियां बांटने पर ज्यादा है। निश्चित तौर पर देखिए, क्योंकि मतदाता पर्ची ठीक तरीके से वितरित न हो पाने की वजह से बड़ी संख्या में जो मतदाता थे वो वोटिंग से वंचित रह गए, और यही कारण है कि अब दूसरे चरण और अंतिम चरण के निकाय चुनाव में कोशिश ये है कि अधिक से अधिक मतदाता पर्ची का वितरण हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने मतों के अधिकार का प्रयोग कर सकें। 61% मतदान होना ये आशाजनक नहीं था राजनीतिक पार्टियों के लिए। जिस तरीके से भोपाल में सिर्फ 50% मतदान हुआ, ग्वालियर में 4% कम, इंदौर में भी इसी तरह की स्थिति रही। बड़े निकायों में कम मतदान प्रतिशत होना ये बीजेपी के लिए चिंता की बात थी, और यही कारण है बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल लगातार राज्य निर्वाचन आयोग से मिलता रहा कि मतदाता पर्ची बांटने में जो लापरवाही हुई है उस पर कार्रवाई की जाए और दूसरे चरण में ऐसी गलतियां ना हो, इसका विशेष तौर पर ध्यान दिया जाए। इस बार के चुनाव में मतदाता पर्ची के वितरण के साथ साथ ही जो बूथ हैं वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ क्योंकि मानसून है और भारी बारिश का अलर्ट कई जिलों में लगातार जारी हो रहा है, ऐसे में वहां वोटिंग प्रभावित ना हो बारिश के लिए, इसका भी विशेष तौर पर राज्य निर्वाचन आयोग ध्यान रख रहा है। बिल्कुल आकाश, क्योंकि ईवीएम के माध्यम से ये चुनाव हो रहे हैं और इसीलिए किसी भी तरीके की तकनीकी खराबी ना है, इसलिए विशेष ध्यान रखा जा रहा है। धन्यवाद आकाश तमाम जानकारी के लिए।